मनोज भारती। चूंकि कहीं भी कोई सभा की जाती है तो उसकी एक संरचना और रूपरेखा होती है, उस मंच की एक गरिमा होती है जिसकी अध्यक्षता उस मंच पर उपस्थित सबसे जिम्मेवार व्यक्ति को सौंपी जाती है। आज के इस पूरे बृहद कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमारे जिले के प्रबुद्ध जनप्रिय जिलाध्यक्ष माननीय चंद्रमणि बाबू को दी जाती है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। चंद्रमणि बाबू जी मंच में आए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती बाबू एवं उपस्थित हमारे प्रिय वसीम नैयर बाबू अंसारी जी, एनपी मंडल साहब, चंद्रकेत बाबू, राज कपूर बाबू, राम बालक बाबू, राहुल जी, जिला युवा अध्यक्ष प्रभात प्रसून जी एवं उपस्थित हमारे सभी प्रदेश एवं जिला के वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल, प्रखंड, सभी सम्माननीय अध्यक्ष एवं उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वहृदयता का परिचय देते हुए स्वहृदय से मनोज भारती जी का, वसीम नैयर जी का, एनपी मंडल जी का एवं आप सभी लोगों को उपस्थित के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा जल्द अपनी वाणी को विराम दूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी अध्यक्ष साहब से बातचीत करेंगे और आज 8 बजे से ही लोग कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी परेशान हैं। भोजन की व्यवस्था है, भोजन भी होगी। मैं पुनः एक बार सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ एवं मंच संचालन के लिए हम अपने युवा अध्यक्ष प्रभात प्रसून जी को मनोनीत करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी नारा, जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। धन्यवाद। पुनः मैं सभी लोगों को नमस्कार। मैं अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप मेरी उम्र भी देख रहे होंगे और राजनीति में भी कोई ज़्यादा नहीं, 2-3 साल हुआ है मेरा, लेकिन इतने बड़े समृद्ध मंच जिस पे 2 IAS अधिकारी, कई बुद्धिजीवी, बड़े बड़े समाज सेवी, ओम प्रकाश कुशवाहा, राज कपूर साहब, राम बालक जी जैसे समाज सेवी बैठे हुए हैं, उस मंच पे हमें सम्मान पूर्वक संचालन की जिम्मेदारी गई है। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करने का कृपा करेंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम
जितना बेहतरीन अभी तक रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे, खासकर मंचासीन लोग अगर कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि वक्ता बहुत ज़्यादा है और ठंड का समय है, सभी साथियों को दूर दूर तक जाना है, तो इस बात का ख्याल रखते हुए अगर संबोधन करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता को जाने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं जो भी वक्ता है उनको मंच पे बुलाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अभी जब माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा था तो हमारे जिले के साथी के द्वारा जिला पदाधिकारी को पूर्व से सूचना दिया गया था जो आज माल्यार्पण का कार्यक्रम है। उसके बावजूद जिले के अधिकारी लोग ने जिस छोटी मानसिकता का परिचय दिया है और संविधान के प्रति अपनी सोच को दर्शाया है और उसे दिखाते हुए अंबेडकर जी के मूर्ति के सामने माल्यार्पण के समय भी तालाबंदी करके रखा, ये घोर निंदनीय बिंदु है और मैं इसकी भर्त्सना विरोध करता हूँ। चूँकि आप लोगों के साथियों कहना चाहूँगा, शायद जिले के पदाधिकारी को ये बात पता नहीं है, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था, गमों की आंच में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है, तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा है लेकिन चढ़ाई पर सबको कमर झुका के चलना पड़ता है, चढ़ाई पर सबको कमर झुका के चलना पड़ता है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले राम बालक पासवान जी को आग्रह करते हैं जो माइक के समक्ष आए और अपनी बातों से सभा को संबोधित करें, 2 शब्दों में। सम्मानित अध्यक्ष जी, कुशल संचालन कर रहे प्रखर युवा साथी प्रभात जी, हमारे मंच पे हम सभी कार्यकर्ता जो जनसुराज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, अपने आदर्श और जनसुराज के माननीय अध्यक्ष सदैव मनोज भारती जी के सम्मान में, मनोज भारती जी के द्वारा कार्यकर्ताओं से संवाद में यहाँ मौजूद है। सर्वप्रथम मैं समस्तीपुर की इस पावन पवित्र धरती से, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म और कर्मभूमि है, जो बाबू सत्यनारायण सिंह जी की जन्म और कर्मभूमि है, जो धीर वीर वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्म और कर्मभूमि है, आदरणीय राजेंद्र नारायण शर्मा जी के जैसे महान कर्मयोगी का जन्म और कर्मभूमि है, समाजवादी क्षेत्र में अखंडता के साथ काम करने वाले आदरणीय रामचरित राय जी का जन्म और कर्मभूमि है। ऐसे महान विभूतियों के इस कर्मभूमि पे हम अपने आदरणीय नेता मनोज भारती सर का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके साथ हमारे बीच जो साथी जनसुराज के नेतागण आए हैं, श्रद्धेय नरेंद्र प्रसाद मंडल जी जो हमारे इस मिट्टी के गौरव हैं, समस्तीपुर जिले के शान हैं, लेकिन जनसुराज के अभियान में आरंभिक काल में संस्थापक के तौर पे अपने कार्य को प्रतिवेदित कर रहे हैं। हमारे बीच आए हैं आदरणीय वसीम नैयर साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम अपने मंच पे मौजूद जनसुराज के बहुत ही जांबाज साथी, बहुत ही संगठनशील साथी, एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद है, चाहे साकेत भाई हो, चाहे बादशाह जी हो, चाहे हमारे अभियान समिति के श्रद्धेय निरंजन ठाकुर जी हो, श्रद्धेय आभा ठाकुर जी हो, श्रद्धेय राजेश्वर ठाकुर जी हो, श्रद्धेय वसीम जी हो। अध्यक्ष जी, समस्तीपुर की यह भूमि
बिहार के परिवर्तन के, राजनीतिक परिवर्तन की भूमि नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपना डायरी हाथ में और कान में दाब कर जिस दिशा में चल देते थे, बिहार की राजनीति उसी दिशा में चल देती थी। यह वह भूमि है। हम आपको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाना चाहते। आप समस्तीपुर की इस पावन भूमि को आए सुनने और जानने के लिए। हम आपके अनुभव का लाभ उठाने वाले एक से बढ़कर एक बेहतर कार्यकर्ता हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में इस जिले के अंदर हमारी बहन आभा जी बताए, सुनीता जी है, ये सारे लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के कार्य संस्कृति को अपनाकर आत्मसात करके यह दिन रात अथक तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपको यहाँ से यह संदेश लेकर जाना है कि हमारी संख्या कम हुई है, लेकिन हमको समय ही कम मिला। हम लोग इस तैयारी की बैठक के आलोक में जब चर्चा किए तो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों को कहा कि चूंकि अभी अगर हम लोग संवाद नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपने अध्यक्ष आदरणीय भारती सर जी का संदेश नहीं ले पाएंगे, तब तक देर हो जाएगा और हम लोगों को उनका समय नहीं मिल पाएगा समय से। इसलिए कम समय में ही सही जो ही तैयारी हो पाएगा, हम किसी तरह लगातार हम लोग एक दूसरे के मतलब अल्प परिश्रम और अल्प संवाद पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए, आपका संवाद जानने के लिए। हम संकल्पित हैं, हम संकल्पित हैं, हम समस्तीपुर के लोग संकल्पित हैं। इस जिले के अंदर 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में आप किसको चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, ये तय करने की नैतिक जिम्मेदारी आप नेतृत्व के लोगों की है। लेकिन हम कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस जिले का 10 में 10 सीट हम जीतेंगे। हम इस तैयारी में हैं और पूरे बिहार को यह संदेश देंगे कि बिहार में जो परिवर्तन की बयान आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में होने की परिकल्पना पूरी होने वाली है, उसकी अगुवाई समस्तीपुर से होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं पुनः, चूंकि मैं नगर निगम का निर्वाचित उप महापौर भी हूँ, इसलिए हम यह क्षेत्र भी नगर निगम के अधीनस्थ है। भाई अमित गुंजन जी हमारे बहुत मजबूत साथी है। यह जगह उनके द्वारा हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। उन्होंने ही कार्यकर्ता साथियों के लिए भोजन का भी इंतजाम करवाया है। विशेष तौर पे बढ़ चढ़कर हम यह भी आपको अवगत कराना चाहते हैं। अपनी ओर से अमित गुंजन जी की ओर से, संपूर्ण समस्तीपुर नगर निगम की ओर से और संपूर्ण समस्तीपुर जिला की ओर से आपका पुनः हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबों का, आप मेहमानों का, आए हुए अपने आदर्श नेताओं का हम खैर मकदम करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जन सुराज। राम बालक बाबू ने अपने क्रांतिकारी घोषणा में समस्तीपुर का परिचय जिस तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कराया है, इसमें कतई संदेह नहीं है। हमारा समस्तीपुर राजनीतिक क्षेत्र में कहीं इससे ज़्यादा अधिक महत्व रखता है और कई बदलाव समस्तीपुर की धरती से प्रदेश स्तर तक देखने को मिली है। दोस्तों, राम बालक बाबू ने जैसे अभी घोषणा में बताया, समस्तीपुर लोकसभा की 10 की 10 सीट विधानसभा में हम जीत के जाएंगे।
हो सकता है हम में से कई साथियों के मन में ये प्रश्न उठता होगा, अभी जो चुनाव हुए हैं उसका क्या नतीजा हुआ, उसमें हम कितने सीट लाए। तो साथियों, पीछे की बैठक में भी ये प्रश्न उठी थी और हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये पार्टी 3 महीने पहले बनी है और इसके बावजूद जो वोट प्रतिशत और मतदान हम प्राप्त किए वो काफ़ी था, वो किसी जीत से कम नहीं थी। आप और हम अच्छे से जानते हैं, हम किसी राजनीतिक कद और कुनबे वाले लोग नहीं हैं, हम किसी पैसे और रसूख वाले लोग नहीं हैं। हम राजनीतिक में निर्वासित किए हुए लोग थे, जिनके पैसे नहीं होने की वजह से, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से पार्टियों ने हमें कोई जगह नहीं दिया था। और प्रशांत जी कहते हैं, अनसुनी आवाज का बदला जरा सा अंदाज हमने, आपके भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने, ताज क्या कृष्ण के सरीखे पंख ही स्वीकार होगी, जिस जगह बैठ जाएंगे वही दरबार होगी, वही दरबार होगी। इसी कड़ी में हम समस्तीपुर जिले के कद्दावर जनसुराजी नेता और यशस्वी वक्ता चंद्रकेत बाबू को यहाँ आग्रह करके बुलाना चाहेंगे और उनसे आग्रह है अपनी बातों को संक्षिप्त में रखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है।